हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज हम क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह एक प्रकाशीय परिघटना है जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के तल पर उस किसी कोण से आपतित होती है तो उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाए, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। हम देखेंगे क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण आपतन कोण का विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। यदि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी ज़्यादा बढ़ाएं तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यह क्रांतिक कोण की परिघटना है। हम देखेंगे इनके कुछ उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हम देखेंगे उदाहरण, जैसे धातु की गेंद पर काजल लगाकर उसे पानी में लटकाने पर वह चांदी के समान चमकदार दिखाई देने लगती है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना है। जैसे चटके कांच की दरार चमकीली दिखाई देती है, चटके कांच में पूर्ण आंतरिक परिघटना होने लगती है, इससे चमकदार दिखाई देती है। रेगिस्तान में मरीचिका का होना, हीरे का चमकदार होना, हीरे है उसमें पूर्ण आंतरिक परिघटना को प्रदर्शित करता है, इसलिए वह चमकदार दिखाई देता है। हम देखेंगे प्रकाशक तंतु। प्रकाशक तंतु प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके ऐसे वक्री मार्ग पर चलाया जा सकता है। प्रकाश तंतु इसका सरल रेखा में गमन करता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके इसे हम वक्री मार्ग पर भी चला सकते हैं। प्रकाशक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्यरत है, जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को बिना इसकी तीव्रता में क्षय हुए यानी बिना तीव्रता के नष्ट हुए एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। हम देखेंगे प्रकाशक तंतु किस चीज़ की बनी होती हैं। तो प्रकाशक तंतु क्वार्ट्ज कांच की बहुत लंबी तथा बहुत पतली हजारों रेशों से मिलकर बने होते हैं। बहुत लंबे और बहुत पतली और लेकिन हजारों बहुत सी संख्या में मिलकर बने होते हैं। इनका उपयोग देखें तो प्रकाशक तंतु का उपयोग है विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करना, विद्युत को प्रकाश संकेत में बदलना, शरीर के अंदर लेजर किरणों के भेजने के लिए, प्रकाश को संकेतों के दूर संचार में, प्रकाश संकेतों के दूर संचार में। अब हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। विभिन्न माध्यम जैसे धूल कण या अन्य पदार्थ विद्यमान हो जब से प्रकाश के गुजरने पर उसका बिखरना प्रकीर्णन कहलाता है। विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का गुजरना उसका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। हम रेले के अनुसार समझेंगे। रेले एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी I = 1/λ4। यहाँ लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और I प्रकाश का प्रकीर्णन है। हम देखें तरंगदैर्घ्य क्या है। तरंगदैर्घ्य तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी, समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम है। हम देखेंगे किस तरंगदैर्घ्य की प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है, इसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि अभी हमने रेली के अनुसार पढ़ा था कि उसका प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। अतः प्रकाश प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। उपयोग रोड संकेतक के रूप में लाल रंग का प्रकाश का उपयोग किया जाता है।